है एक। नमस्कार, मैं राशिद। चाचा भतीजे की लड़ाई का पार्ट 2 शुरू हो गया है। अखिलेश के घर उन विधायकों और मंत्रियों की बैठक जारी है जिनका टिकट कट गया है। पर टिकट बंटवारे में 53 मौजूदा विधायक और अखिलेश को 3 करीबी मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है। मुलायम सिंह यादव ने कल 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो शाम होते होते अखिलेश ने मुलायम को सौंपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पिता पुत्र की लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का अंतर है। साफ है, टिकट बंटवारे में पिता ने पुत्र से ज्यादा भाई की सुनी और भतीजे पर चाचा भारी पड़ गया। अखिलेश ने मुलायम को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी थी। अखिलेश को लगता है कि शिवपाल की वजह से उनके पसंदीदा उम्मीदवार बदले गए। नाराज अखिलेश ने रात होते होते शिवपाल के 2 करीबी दर्जा प्राप्त मंत्रियों से उनका पद छीन लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहे दंगल में आमने सामने खड़े हैं चाचा और भतीजा। टिकट बंटवारे में भतीजे पर किस तरह चाचा भारी पड़े, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रियों पर कार्रवाई हुई थी। अखिलेश की तरफ से ये कहना था, लेकिन शिवपाल ने गंभीर आरोप के बाद भी टिकट मिलने में शिवपाल कामयाब रहे। टिकट नहीं पाने वालों में 80% अखिलेश के करीबी हैं, जो 325 लोगों की लिस्ट जारी हुई है और कलह के वक्त ये विधायक अखिलेश के साथ थे। दागियों को टिकट देने के खिलाफ थे अखिलेश, लेकिन नातीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भाई को शिवपाल ने टिकट दिला दिया। इस सियासी महाभारत में बुधवार को जिस तरह से मुलायम ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और तमाम अखिलेश समर्थकों को टिकट नहीं दिया और मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए, वो एक नए दंगल की ओर इशारा कर गया। किन मंत्रियों के टिकट कटे हैं और उन्हीं मंत्रियों के साथ में पिछले लगभग 2 घंटे से बैठक चल रही है अखिलेश की। अरविंद सिंह को पहले मुलायम के करीबी थे, अब सीएम के बहुत नजदीकी हैं। पूर्वांचल में अच्छा प्रभाव है। पवन पांडे सीएम की युवा टीम में शामिल हैं। आपको याद होगा 2012 चुनाव में एक अहम चेहरा थे पवन पांडे। राम गोविंद चौधरी सीएम के करीबी हैं। सार्वजनिक मंच से सीएम के पक्ष में आवाज उठाते रहते हैं। ये लिस्ट आने की देर थी, भला अखिलेश यादव चुप कहां रहने वाले थे। अखिलेश ने आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष सुरभि शुक्ला और राजकीय निर्माण निगम के सलाहकार संदीप शुक्ला को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया था। अखिलेश यादव के घर के बाहर समर्थक अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर से इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अंदर जो अंतर कला है वो अब रोड पर आ गई है। आप देख सकते हैं जिन प्रत्याशियों का टिकट कटा है उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर अपना बाकायदा रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने टिकट को लेकर के यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं जो आए हुए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन पर यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। किस तरह आपका प्रदर्शन यहाँ पर क्यों है? मैं दिव्यापुर से हूँ, बीजीएम कॉलेज से अंशु यादव छात्र नेता। हमारे साथ कम से कम 5000 युवा साथी आए जो कि प्रदीप यादव के लिए आए। प्रदीप यादव के हम लोग समर्थन है। यादव का टिकट कट गया? हाँ, उनका टिकट शिवपाल सिंह यादव जी ने काट दिया है। किसको दिया है? रेखा वर्मा जी को दिया गया है। इसी वजह से ये आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, प्रदीप यादव के लिए हम लोग यहाँ अपनी आत्महत्या कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो समर्थन है अपने जो प्रदर्शन है वो दिखने लगा है। पार्टी के अंदर जो अंतर कला है वो दिखने लगा है। पार्टी के जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन करते हुए इस समय रोड पर आ गए हैं। कैमरा राशिद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक में वैसे विधायक पहुंचे जिनका टिकट कट गया। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी से बात करते हुए कुछ महिला विधायक तो भावुक हो गई, रो पड़ी। अखिलेश यादव की सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर उन लोगों का जमावड़ा है जिन लोगों का नाम अखिलेश यादव की लिस्ट में था। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करते हैं। कहां से आपको अखिलेश यादव की लिस्ट में जगह मिली है? हमारा टिकट हुआ था रनिया विधानसभा से। और पहले पूर्व मैं ब्लॉक प्रमुख रही हूँ और हमारा टिकट हुआ था वहाँ से मैथा ब्लॉक से। उसमें भी हमारे हस्बैंड 2014 में एक्सपायर हो गई इसी जंतर मंतर रैली में भरे कोहरे में, और गए इतने लोगों को लेकर के वहाँ पे एक्सपायर हो गए मथुरा में। और उसके बाद उन्होंने हमें टिकट किया मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद फिर हमारा वो जो बागी प्रत्याशी आया रनिया विधानसभा से, उसने अपने नाती को बहू को टिकट नहीं होने के बावजूद भी, गुंडा है वो, मवाली है, और उसको गुंडेती के साथ टिकट न होने के बावजूद भी चुनाव लड़ाया।
आप बताइए, आप कहाँ से, आपका नाम है और क्या नाम है मैं आपका? श्रीमती सुमन सिंह हूँ, बस्ती जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा फॉर्म डलवाया गया। कौन सी मैं विधानसभा के लिए? 309 विधानसभा रुधौली था, जहाँ बृजकिशोर सिंह डिम्पल को मिला है, माननीय कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के भाई को। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ से उनको मिल गया। वहाँ हमने बहुत काम किया, उसी विधानसभा को हमने सजवाने का काम किया। हमें नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, वो लड़े। लेकिन बस्ती जिले में 5 विधानसभा है, हमको हर्रैया छोड़ करके वहाँ कहीं भी दे दे और मैं जीत करके आऊंगी। आज सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, भैया हम लोग महिलाएं हैं, आप जानते हैं हम लोग गांव घर घर जा करके पेंशन, समाजवादी पेंशन, विधवा वृद्धा पेंशन, रोड, हर चीज, इलाज, सब काम करवाए हैं। हम लोगों का रिपोर्ट मंगवाया जाए। मेरा रिपोर्ट तो मंगवा ही ले बस्ती जिले से। यदि मैं उस काबिल ना हूँ तो ना दे मुझे टिकट। यदि मैं उस काबिल हूँ, आज मेरी महिलाएं रो रही है मेरे बस्ती जिले में, मेरे विधानसभा में, कि दीदी आप कहाँ हो। यहाँ तो क्या, अब मैं आपसे बता नहीं सकती, मैं भी बहुत दुखी हूँ। 2 दिन हुआ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मेरी भी तो कोई इज्जत है, कोई अहमियत है। मैं समाजवादी पार्टी की महिला हूँ, मैं महिला आयोग से हूँ, मैं महिला आयोग से बिलोंग करती हूँ। यदि हमको सीएम साहब अच्छा न समझे होते तो क्यों हमको महिला आयोग का मेंबर बनाए होते। ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव के सिपाही हैं, ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव के कहने पे जीने और मरने के लिए तैयार हैं। सारे के सारे प्रत्याशी जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिस्ट में है, वो अपनी गुहार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने लगाने का काम करेंगे। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह यादव ने कल 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो शाम होते होते अखिलेश ने मुलायम को सौंपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पिता पुत्र की लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का अंतर है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 107 लोगों का अंतर है जो पिता पुत्र की लिस्ट है उन दोनों में, और दंगल का ये जो पार्ट 2 है इसमें भतीजे पर भारी श्रीपाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट में जो तमाम कैंडिडेट हैं जो मुलायम सिंह यादव की ओर से जारी की गई है वो श्रीपाल के कैंडिडेट्स ज्यादा बताए जा रहे हैं। इस बीच पिछले 2 घंटे से अखिलेश यादव बैठक ले रहे हैं मंत्रियों और विधायकों की, जिनके ऊपर गाज गिरी है और करीबियों पर जो गाज गिरी है, सुरभि शुक्ला और संदीप शुक्ला, ये हमने आपको बताया कि अखिलेश यादव चुप नहीं रहे। आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष सुरभि शुक्ला और राजकीय निर्माण निगम के सलाहकार संदीप शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अरविंद, पिछले 2 घंटे से बैठक चल रही है, बैठक में कौन कौन है और अभी तक छन करके अंदर से खबरें क्या आई हैं? राशिद, मैं आपको बता दूं कि जितने बर्खास्त मंत्री हैं वो बैठक में मौजूद हैं, जितने विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिला है वो बैठक में मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अखिलेश यादव की लिस्ट में नाम था वो ज्यादातर लोग बैठक में मौजूद हैं। सबसे बड़ा प्रश्न राशिद ये है कि 107 जिन लोगों का नाम मैच नहीं कर रहा है मुलायम सिंह यादव की लिस्ट से, अब उनके लिए आखिर अखिलेश यादव किस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अहम न जाने कितने कैबिनेट मंत्रियों के भी नाम गायब हैं लिस्ट से। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के नाम की घोषणा नहीं की गई है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। मैं अगर आपको नाम गिराना शुरू करूं, इसमें बड़े लोग, कद्दावर लोग हैं। कमाल अख्तर हसनपुर से उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। यासिर साहब बहराइच से चुनाव लड़ते हैं, उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। अभिषेक मिश्रा IIM के पढ़े हुए और युवा चेहरे, उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। राम गोविंद चौधरी, उनका नाम काट दिया गया है। अरविंद सिंह गोप, कद्दावर मंत्री रामनगर से, उनका नाम काट दिया गया है। पवन पांडे, उनका नाम फैजाबाद से काट दिया गया। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है राशिद कि आखिर किसके लिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से लाम लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और जो 107 लोग जो लिस्ट से बाहर हैं आखिर उनका क्या होगा, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा है कि अब इस लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी अखिलेश यादव को सोचना और समझना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव ने साफ ये कह दिया है कि 325 जो लिस्ट जारी हुई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है आगे अब अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस बैठक के बाद? अखिलेश यादव विधायकों और मंत्रियों से राय ले रहे होंगे, और मैं जहां तक समझता हूं उसके बाद वो मुलायम सिंह यादव से मिलने का समय मांगेंगे। और इसी बीच रामगोपाल यादव इस सारे मामलों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। आप देखिए, इस पूरे प्रकरण में रामगोपाल यादव का कहीं भी जिक्र नहीं आया, जबकि आपको याद होगा कि पिछली बार जो भी स्क्रीनिंग कमेटी थी, जो भी लोगों को चयन करने का प्रकरण था, सब में रामगोपाल यादव सबसे आगे रहते थे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और उनकी टीम जो है विचार विमर्श के बाद अगला कदम मुलायम सिंह यादव से मिलने का होगा या अगला कदम फिर से थोड़ा सा पेंडिंग में डालने का होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। नहीं मुलायम सिंह यादव की तरफ से बयान आया है कि अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं,
खासतौर पर उन विधायकों का जिनका टिकट कटा है, उन मंत्रियों के साथ जिनका टिकट कटा है। और आशीष, एक बात मैं और आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव ने एक घोषणा कर दी, उसके बाद अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये खुली अवहेलना है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि जिनका टिकट नहीं हो रहा है उनको हम सम्मानित करेंगे जनता के बीच में। ये भी बात आपको समझनी होगी। यानी ये मुलायम सिंह यादव को एक तरीके से चुनौती है, और इस चुनौती को मुलायम सिंह यादव दूसरी तरफ से स्वीकार भी कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा भी आपके साथ में हम जुड़ेंगे, लेकिन